हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है महेश कुमार वर्डवाल का, और हम लोग जो है चैप्टर वाइज प्रश्नों को देख रहे हैं। आज जो है प्रश्नों से पहले हम लोग जो कुछ थ्योरी प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस को हल करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का चैप्टर है। आज का चैप्टर का नाम जो है, जो कि हर एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का चैप्टर धार्मिकता, सामाजिक सुधार आंदोलन, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले हम लोग जो है कुछ थ्योरी प्रश्नों को देखेंगे। पहले थ्योरीज को देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरीज को देखेंगे। और इसमें पहला ये है राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट पहले प्रश्नों को देखेंगे, इसमें क्या है और इसके बारे में समझेंगे थ्योरी के। उसके बाद जो ऑप्शनल क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला इसमें है, राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के राधापुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है राधापुर नामक गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में 22 मई 1772 में बंगाल के राधापुर नामक गांव में हुआ था। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, उन्होंने संस्कृत की परंपरागत शिक्षा जो वाराणसी में संस्कृत की परंपरागत शिक्षा इन्होंने वाराणसी में और अरबी तथा फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त किया था इन्होंने। राजा राम मोहन राय ने न केवल हिंदू धर्म का गहन अध्ययन किया, बल्कि इन्होंने जो है इस्लाम व ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट इनके बारे में कहा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने जो है बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी में कई ग्रंथों की रचना भी किया था उन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देखते हैं। और उनकी जो है कृतियों में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस प्रमुख है। उनकी कृतियों में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस जो है बहुत ही प्रमुख है। इन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। तो यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी जो है किससे संबंधित है। तो संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। और उन्होंने जो है बांग्ला भाषा में इसका अनुवाद किया था संवाद कौमुदी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो राजा राम मोहन राय ने 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल पत्रिका प्रकाशित किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मिरातुल अखबार किससे संबंधित है और ब्राह्मणिकल पत्रिका किससे संबंधित है। तो ये सब जो है राजा राम मोहन राय से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें है सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने जो है राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत कहा था। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी है, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान करके तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इनको भेजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, जो कि इस पॉइंट में दर्शाया गया है यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ब्रह्म समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया। ये जो है मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, और ये जो एकस्वरवाद में जो है एकस्वरवाद में संबंधित थे, और ये मूर्ति पूजा को पूर्ण रूप से नहीं मानते थे, और रीति रिवाजों का भी इन्होंने बहिष्कार किया। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि किसे जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद का प्रबल विरोधी थे। राजा राम मोहन राय जो है एकेश्वरवाद के बहुत बड़े समर्थक थे और बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। और इन्होंने जो है 1809 में फारसी में एक पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तुफत उल मुआउद्दीन लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने फारसी में क्या लिखा था, गिफ्ट टू मोनोफिस्ट लिखी थी। इन्होंने कलकत्ता में दो प्रमुख संस्थाओं, आत्मीय सभा जो कि 1814 से 1500 आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने किया, और तब ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने जो है 20 अगस्त 1828 में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। और नेक्स्ट इनके बारे में देखते हैं। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर या डच घड़ीसाज जिसे कहा जाता था, डेविड हेयर को 1817 में डेविड हेयर या डच घड़ीसाज ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना इसने किया था। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है डेविड हेयर डच घड़ीसाज ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इनके पॉइंट में क्या है, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बेंटिक की सहायता से प्रतिबंधित करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सती प्रथा को किसने जो है प्रतिबंधित किया था। तो बेंटिक की सहायता से राजा राम
मोहन राय जो है 1829 में प्रतिबंधित किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। वे चाहते थे कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें संपत्ति का अधिकार मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इनके बारे में है 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर राजा राम राय मोहन राय की मृत्यु होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है कहाँ हुई थी और किस वर्ष में हुआ था। तो 1833 में ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में स्थित है उस स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और आगे इनके पॉइंट कुछ हम देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के दो प्रमुख अन्य नेता भी थे। कौन कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ ठाकुर जो है ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता थे। केशव चंद्र सेन थे और इसने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन थे और इन्होंने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इसमें दिया है हेनरी विलियम डिरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जो है राजा राम मोहन के बाद जो है चलते हैं हेनरी विलियम डिरोजियो जो कि यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। हेनरी विलियम डिरोजियो, तो इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इनको हम लोग देख लेते हैं जो है पॉइंट टू पॉइंट। पहले हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इन्होंने जो है बंगाल में आधुनिकीकरण आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक बड़ी भूमिका अदा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है? हेनरी विलियम डिरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के निवासी थे? तो ये जो स्कॉटलैंड के निवासी थे और घड़ियाँ बेचने कलकत्ता आए थे, मगर बाद में बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य बन गया। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में क्या कहा गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में कहा गया कि 1826 ईस्वी में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विलियम डिरोजियो, तो इनका पूरा नाम क्या था? तरुण हेनरी विलियम डिरोजियो। इनका पूरा नाम था तरुण हेनरी विलियम डिरोजियो, इनका पूरा नाम था। और हिंदू कॉलेज के अध्यापक बने 1826 में। 17 साल के तरुण विलियम डिरोजियो जो है हिंदू कॉलेज के अध्यापक बने। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में कहा गया है आत्मिक उन्नति एवं समाज सुधार के लिए उन्होंने दो संगठनों एकेडमी एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन, देखिए यहाँ पे दो संगठन दिया गया है, एकेडमी एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था हेनरी विलियम डिरोजियो ने। इसके अतिरिक्त इन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना इन्होंने किया था। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं कि सोसाइटी फॉर एक्विजिशन की स्थापना किसने की, या एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, या तो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा या डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी विलियम डिरोजियो के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है महेश कुमार वर्डवाल की। और नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में बताया गया है हेनरी विलियम डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हेनरी विलियम डिरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है हेनरी विलियम डिरोजियो को माना जाता है। इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया दैनिक पत्र का संपादन किसने किया? तो ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन जो है किसने किया? हेनरी विलियम डिरोजियो ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि कर्नल हेनरी अल्काट और मैडम ब्लॉस्टकी से जुड़ा हुआ है, जो कि एक रूसी महिला थी। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो 7 सितंबर 1875 में हुआ था। 7 सितंबर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। इसकी जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लॉस्टकी रूसी महिला थी। मैडम ब्लॉस्टकी क्या थी? एक रूसी महिला थी। एवं कर्नल हेनरी अल्कॉट जो कि एक अमेरिकी सैनिक थे द्वारा न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया था। न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है थियोसॉफिकल शब्द किससे मिलकर बना है? तो थियोसॉफिकल शब्द जो है दो ग्रीक शब्दों थियोस यानी ईश्वर और सोफिया ज्ञान से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वर का ज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफी का शब्द क्या है? तो ईश्वर का ज्ञान। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और 1897 में अल्काट की मृत्यु के बाद 1897 में अल्काट की मृत्यु के बाद जो है एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है कि अल्काट की मृत्यु के बाद कौन बनी? तो एनी बेसेंट जो है उनके मृत्यु के बाद जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता बनी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि भारत में इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रचार एनी बेसेंट ने किया और 1898 में इन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है
इन्होंने ही किया था, एनी बेसेंट ने ही किया था 1898 में। और जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आया, जो कि जिसे हम बीएचयू के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट इसमें है कि आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया। तो इन्होंने जो है होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था और किस वर्ष हुआ था। तो 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना, भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। और नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट इसमें है रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि रामकृष्ण मिशन कौन थे और किसका स्थापना इन्होंने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस जो है 1836 से 1886 ईस्वी कलकत्ता के समीप स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गदाधर भट्टाचार्य था। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रामकृष्ण परमहंस का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम इनका क्या था? गदाधर भट्टाचार्य इनका जो है प्रारंभिक नाम था। शंकर वेदांत से संबद्ध तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित कर रामकृष्ण नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देख लेते हैं। उस समय के प्राय सभी धर्म सुधारकों ने केशव चंद्र सेन और दयानंद रामकृष्ण से शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, रामकृष्ण के उपदेशों के प्रचार तथा उन्हें व्यवहार में लाने के उद्देश्य से उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद ने 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष हुआ था? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद ने किया था, 1 मई 1897। पूरा डेट यहाँ पे याद रखिएगा, 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। नेक्स्ट इसमें है, इस मिशन का उद्देश्य क्या था? इस मिशन का उद्देश्य समाज की सेवा करना था और इसका आदर्श वाक्य क्या था? ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना, इसका जो है आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट पे तो फ्रेंड्स इतना ही प्रश्न था और इतना ही टॉपिक में क्वेश्चन थे। तो हम लोग जो है प्रश्नों के अच्छे तरीके से देखें और हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।